प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बात की। स्कूलों की मान्यता निरस्त होने से करीब 9000 छात्रों के भविष्य के सवाल पर कहा कि जांच के आधार पर सही निर्णय लिया जाएगा। साथ ही दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि देश विरोधी बातें करने वाले दिग्विजय सिंह की बयान पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। इतनी उम्मीद है कि देखिए, गांव से लेकर शहर तक पहले जो 2 महीने पहले चुनाव हुए उसमें भी कमल ही जीता था। जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति और शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति एक अलग आकर्षण है। मध्य प्रदेश की जनता इस बात का पूरा विश्वास रखती है कि यदि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो नगर में और गांव में भी भाजपा की सरकार होनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और हम अपने विकास और कल्याण के एजेंडे को लागू करेंगे। आज है समितियां बोल रही कि हम कनेक्शन नहीं लेंगे और विभाग अड़ा हुआ है कि कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा। वो कांग्रेस ने इस पे बोला है कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो हमने पूरे 9 दिन फ्री में बिजली आता था, तो बीजेपी सरकार को भी फ्री में 9 दिन बिजली पंडालों में देनी चाहिए। देखिए, हम तो पहले से ही दुर्गा पंडालों की सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। सर, पीएफआई के 4 सदस्यों को लेकर प्रशासन ने निर्देश दिया था कि बिना आइडेंटिटी कार्ड के उनको प्रवेश नहीं देने दिया जाएगा। क्या सरकार का क्या रुख है? देखिए, ये तो सलाह आयोजक गणों को दी ही गई है, क्योंकि गरबा माँ की स्तुति है, गरबा माँ की आराधना है, गरबा माँ की पूजा अर्चना है। जगत जननी शेरावाली माँ का आशीर्वाद हमें मिले और उनको प्रसन्न करने के लिए गरबा नृत्य, उनकी प्रतिमा, उनकी छवि के आसपास किया जाता है, इस भाव से कि माँ का आशीर्वाद मिले। गरबा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। इसलिए जो आयोजक गण हैं वो स्वयं ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि गरबे में किसी भी तरह से कोई अनर्गल बातें ना हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि गरबे की जो गरिमा है वो कायम रहे। सर, कल कैबिनेट की बैठक उज्जैन में रखी है और महाकाल कॉरिडोर का भी आप लोग देखिए, ये हम सबका सौभाग्य है कि महाकाल बाबा के प्रदेश में हम सब निवास करते हैं। उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी है। उज्जैन का अपना ऐतिहासिक इतिहास भी है। भगवान कृष्ण ने वहां पर शिक्षा ग्रहण की और मध्य प्रदेश को और पूरे देश को महाकाल बाबा का आशीर्वाद है। महाकाल बाबा का प्रांगण अब एक नए कलेवर में उसका विकास हो रहा है। वैसे तो महाकाल बाबा अपने आप में ही बहुत दिव्य हैं, पर उनके आशीर्वाद से अब महाकाल बाबा का प्रांगण और विस्तार ले रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चित किया है कि कल कैबिनेट की बैठक उज्जैन में आयोजित की जाएगी। हम सब महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेंगे इस संकल्प के साथ कि जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है, जनता का कल्याण, प्रदेश का विकास, वो शिरोधार्य हो और महाकाल बाबा का हम सबको आशीर्वाद मिले। 40 जगहों पर नगदी की जो है मान्यता निरस्त की गई है। 9000 बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। हालांकि कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। नहीं, देखिए, उसका युक्तिकरण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी छात्र का, किसी भी बच्चे का भविष्य ना बिगड़े। परंतु ये भी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि सभी स्कूल पूरी तरह से नियम और धर्म का पालन करें। इसलिए ये तो सुनिश्चित किया ही जाएगा कि सब स्कूल नियम से पूरी तरह से जो रूल्स हैं उसका पालन करें। परंतु यदि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उसकी मान्यता में दिक्कत है तो उन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने मन की हुए हैं अध्यक्ष चुनाव के लिए, लगातार राजस्थान में भी संकट देखने को मिल रहा है। क्या लगता है मध्य प्रदेश के नेता
देखिए, रायता तो फैल ही गया है, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण के राज्यों तक, दक्षिण के राज्यों से लेकर पूरे देश में कांग्रेस बहुत कंफ्यूज स्थिति में है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और जो भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उस लड़की को गले लगा रहे हैं। गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है और गहलोत जी ने पूरी तरह से राजस्थान में बगावत कर दी है। सचिन पायलट अपने हवाई जहाज की टेक ऑफ का ही इंतज़ार करते रह गए और उनका हवाई जहाज उड़ ही नहीं पाया। तो कांग्रेस की स्थिति तो बद से बदतर है। ये सुनिश्चित हो गया कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि उस जहाज को किसी और ने नहीं डुबाया, कांग्रेस ही डुबा रहे हैं। चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों। दिग्विजय सिंह जी बीच में सोच रहे हैं कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए और मैं अध्यक्ष बन जाऊं। तो मुद्दा तो यही आ रहा है कि हर एक कंफ्यूज है और ये इसलिए है कि कांग्रेस की ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। जब किसी संस्था के पास ना नीति, नेता और नियत की कमी होती है तो ऐसी ही स्थिति बनती है। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक विषय को जनता से जोड़ते हैं। सामाजिक सरोकार का पालन करते हुए वो हर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहरों में कंपटीशन स्थापित करके शहरों को और वहाँ के लोगों को आगे लाने की बात हो, या इस तरह के किसी भी प्रकल्प से जनता को जोड़ना, ये निश्चित रूप से बहुत सुखद परिणाम देगा। कांग्रेस के देखिए, दिग्विजय सिंह जैसे देशद्रोही जो आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, उनको उनके सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह को जैसे नेता केवल वैमनस्य की राजनीति आगे बढ़ाते हैं, उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शॉप भी सर जो संचालित हो रही है, पंडालों के आसपास भी जो खुले हुए मास्क ना बिकने। देखिए, मैंने 2 दिन पहले ही कमिश्नर नगर निगम को बुलाकर ये बोला था कि जो अवैध मास्क की दुकानें हैं वो तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। नगर निगम ने उसकी मुहिम चलाई है। आज मैं फिर इसकी समीक्षा करूंगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी किसी भी स्तर पर अवैध मास्क की दुकानें ना चले और जो लाइसेंसी दुकानें, जिनको लाइसेंस मिला है, वो भी पूरी तरह से नियम का पालन करें। वो अपनी दुकान ढक कर रखें। किसी भी तरह की मास्क की दुकान में शोकेस लगाकर मास्क को दिखाना या उसको लटकाना प्रतिबंधित है और ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह किसी भी धार्मिक धर्मावलंबी पर के भावना को ठेस ना पहुंचे और इसके निर्देश दिए और ये सुनिश्चित किया जाए। दुर्गा पंडालों में